नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु और चल रहा है हमारा शो हेलो बनारस 91.2 एफएम पर सेहत सही लाभ कही। इसी क्रम में जापानीज इंसेफ्लाइटिस एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम क्या है, इस विषय पर आज सेहत सही लाभ कही में हम बात करेंगे डॉक्टर नितिन श्रीवास्तव से, जो एमबीबीएस एमडी हैं, फिजिशियन हैं जाने माने। डॉक्टर साहब, आपका सेहत सही लाभ कही कार्यक्रम में हेलो बनारस के इस कार्यक्रम में आपका ढेर सारा स्वागत है। धन्यवाद। ये जो बीमारी है एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, ये क्या है और जापानीज इंसेफ्लाइटिस भी इसके साथ जुड़ा रहता है। हम चाहेंगे आप हमारे सभी दर्शकों और श्रोताओं को ये बताएं। देखिए, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम एक तरह का बुखार है जो कि ब्रेन को इन्वॉल्व करता है जी। और जब भी ऐसा बुखार जो ब्रेन को इन्वॉल्व करता है तो उसमें मरीज को हेडेक हो सकता है, मरीज को झटके आने लगते हैं, मरीज जो है अचेत अवस्था में पहुंच जाता है। तो ये तो एक्यूट एन्केफ्लाइटिस सिंड्रोम के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक जापानीज एन्केफ्लाइटिस है जी। जो कि एक तरह का वायरस है जी। जो कि ब्रेन को इन्फेक्ट करता है और ज़्यादातर ये जो है बच्चों में होता है। अच्छा जी। और ये मानसून या पोस्ट मानसून के समय में भी ये होता है। और ये एक मच्छर है क्यूलेक्स जी। वो उसके काटने की वजह से ये वायरस जो है ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। अच्छा। जिसके बाद ये इन्फेक्ट करके ब्रेन तक जाता है, जहाँ पे ब्रेन में सूजन वगैरह और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को इन्वॉल्व करता है, जिससे मरीज को ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं। इससे बचने के लिए क्या हम मच्छरों से दूरी बना के रखें? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इससे बचने के लिए मच्छर से आपको जो भी चीज़ें होता है कि मच्छरदानी लगाएं, घर में कहीं भी कोई भी गंदा पानी इकट्ठा ना करें कहीं पे भी। और साथ में आसपास देखिए एक पिग जो है एक तरह से रिजर्वायर का काम करता है जी। इस वायरस का। तो आसपास अपने घर के आसपास इतनी साफ सफाई रखे कि वहाँ पे पिग वगैरह भी ना हो। यही सब मेन बचाव के कारण है। और दूसरा, आजकल जो इंडिया में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें बच्चों के लिए जापानीज एन्केफ्लाइटिस का वैक्सीन भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो कि 9 से 12 महीने या 16 से 24 महीने के बच्चों को ये वैक्सीन हम लगवा सकते हैं इससे बचाव के लिए। और अगर मान लीजिए किसी बच्चे को ये बीमारी अगर हो जाती है तो ऐसे में उसे क्या प्रिकॉशन या फिर कितनी देर में हॉस्पिटल पहुंचने की जरूरत है? देखिए, शुरुआती दौर में तो सिर्फ बुखार ही आता है, तुरंत ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो अगर शुरुआती दौर में सिर्फ बुखार आए तो हमें तुरंत अपने निकट के किसी भी पीडियाट्रिशियन या फिजिशियन को दिखाना चाहिए जी। तो उसको अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो शायद वो बीमारी एडवांस स्टेज में ना जाए। और अगर मान लीजिए किसी को बीमारी हो ही जाए? देखिए, अगर बीमारी हो गई तो उसका जो भी इलाज होता है उससे रिलेटेड हम लोग देते हैं। हालांकि जापानीज एन्केफ्लाइटिस के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं। ठीक है। जो भी अगर मरीज को झटका आ रहा है तो उस झटके की दवा दी जाती है, फीवर है तो फीवर के लिए दवा दी जाती है। जो भी चीजें गड़बड़ है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेसिफिक कोई जापानीज एन्केफ्लाइटिस के लिए कोई दवा नहीं आती है। और ये अगर एक बार हो जाता है तो इसमें लगभग 90 to 95% मोर्टालिटी होता है। अच्छा जी। इसमें बचने की संभावना बहुत कम होती है। और जो अगर बच्चे कुछ बच जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में उनको उनका कॉग्निटिव डिसफंक्शन हो सकता है, मोटर फंक्शन भी इम्पेयर्ड हो सकता है। अच्छा डॉक्टर नितिन, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अगर किसी को बुखार अगर हो गया है तो वो जापानीज इंसेफ्लाइटिस तक न पहुंचे, इसके लिए क्या कोई ऐसा प्रिकॉशन लिया जा सकता है? देखिए, ऐसा प्रिकॉशन तो कुछ नहीं है। प्रिकॉशन के लिए आप बस मैंने बताया कि जो मच्छर है घर में पनपने ना पाए, गंदा पानी न रहे, आसपास अगर पिग वगैरह है तो उनसे थोड़ा साफ सफाई से उनसे दूरी, मतलब जितना आप साफ सफाई रख सकते हैं वही एक प्रकार का बचाव है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या ये बीमारी केवल बच्चों में होती है या फिर वयस्कों में भी हो सकती है? नहीं, एडल्ट्स में भी होती है, कुछ एडल्ट्स में भी होता है, लेकिन उनका परसेंटेज कम है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को इन्वॉल्व करता है।
तो अगर ये बीमारी जब बच्चों में के अलावा अगर बड़ों में होती है तो क्या इसका कोई अलग लक्षण होता है? नहीं, लक्षण अलग नहीं होता। लक्षण यही फीवर, हेडेक, सीजर, यही सब लक्षण होता है। और खान पान में क्या कुछ हमारे दर्शकों और श्रोताओं को बताएंगे कि इस तरह की बीमारी जब किसी को हो जाए तो खान पान में क्या खाना चाहिए? खान पान में तो जितना आप न्यूट्रिशियस डाइट ले सकते हैं, कोई भी बीमारी हो अगर जितना न्यूट्रिशन का ध्यान आप रखेंगे तो वो उसके लिए अच्छा है। अगर फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। फ्रूट्स जो भी आप खाएं सब अच्छे से धो के पका के अच्छे से खाएं। जी। तो आज हम बात कर रहे थे एक्यूट एफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में, जापानीज इंसेफ्लाइटिस के बारे में डॉक्टर नितिन सर से। इनसे हम जान रहे थे कि क्या बीमारी से बचाव के क्या कारण हो सकते हैं जिससे कि हमें इतनी जानलेवा बीमारी ना हो। तो आज सेहत सही लाभ कई में डॉक्टर नितिन ने हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज बस सेहत सही लाभ कई में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक सुनते रहिए और देखते भी रहिए हेलो बनारस 91.2 FM। मैं आरजे सुधांशु, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।